Now I am starting the another session of data structure and algorithms. Okay, ये जो हमारा data structure and algorithms का जो particular session चल रहा है, इसके अंदर मैं ये जो session है ये बहुत ही important है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिंक लिस्ट कंसेप्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लिंक लिस्ट में डाउट होगा कि लिंक लिस्ट जनरली है क्या। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर डीएसए सीखा होगा और एकदम से वो सी शार्प के अंदर डीएसए यदि सीख रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि सी शार्प में डीएसए पूरा अलग है, सी सी प्लस प्लस में तो हम उसको एरे के थ्रू मैनेज करते थे, लिंक लिस्ट मैनुअली क्रिएट करते थे। क्योंकि देखो सी शार्प और सी एंड सी प्लस प्लस में मेन डिफरेंस ये है कि सी शार्प एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है और इसमें आपको डेटा को मैनेज करने के लिए इसमें रेडीमेड कलेक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस हैं। तो कलेक्शन क्लासेस के थ्रू आप जो चीज प्रैक्टिकली मैनेज करते थे या जिस चीज के लिए आपका समय बहुत ज्यादा लगता था उसको आप बहुत ही शॉर्ट वे में कर सकते हो, बहुत ही इजीएस्ट वे में कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक लिस्ट कंसेप्ट वैसे ही देखा जाए तो ये आपके इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखो और प्रैक्टिकली करो। देखो थ्योरेटिकल सुनने से कुछ भी नहीं होगा, थ्योरेटिकल तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बस आपने कर लिया है, बस आपको थोड़ी देर के लिए फील आएगा, इसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप उस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो उसमें आपको भी कुछ लॉजिक्स इंप्लीमेंट होंगे, आपका भी दिमाग चलेगा, तो उससे आपको और ज्यादा सीखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपको आएगा। तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था shivaTutorials.com में, ये आर्टिकल पब्लिश्ड है, आप इसको देख सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियोस के अंदर दिया हुआ है। ओके, नाउ आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग दिस। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो shivaTutorials.com में जाकर के भी इस सेशन को देख सकते हैं। लिंक लिस्ट एक्चुअली क्या रहता है कि लिंक लिस्ट जो है ये आपको ये चीजें जो है ये जेनरिक आपका कलेक्शंस के अंदर आता है। ये जैसे मैंने आपको कलेक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जेनरिक और दूसरा नॉन जेनरिक। तो जेनरिक कलेक्शंस ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जेनरिक कलेक्शंस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये टाइप सेफ्टी मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइप का डेटा कंटेन कर सकते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस वाइज जेनरिक कलेक्शंस ज्यादा प्रीफर्ड है। तो जेनरिक कलेक्शंस में क्या है, जैसे अब लिस्ट के अंदर एक लिमिटेशन होता है कि लिस्ट में आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी भी एलिमेंट को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड फर्स्ट नहीं, ऐड फर्स्ट यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको एलिमेंट्स को बहुत ही ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा। मतलब आप देखा जाए तो ऐड लास्ट ही होता है लिस्ट के अंदर, ऐड फर्स्ट नहीं होता है। लेकिन लिस्ट लिंक लिस्ट के अंदर आप ऐड फर्स्ट भी कर सकते हो, ऐड लास्ट भी कर सकते हो, ऐड स्पेसिफिक पोजीशन भी कर सकते हो। मतलब लिंक लिस्ट थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि देखो सीधी सी बात है कि आज के डेट में एक ऐसे कंटेनर की रिक्वायरमेंट है जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर्स में लिंक लिस्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, इसलिए मैं आपको यही प्रीफर करता हूं कि लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अकेला सिर्फ लिस्ट से आपका काम नहीं चलेगा। बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि बताओ लिस्ट और लिंक लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको मेन डिफरेंस यही बताना है कि जो लिस्ट होता है ना उसके अंदर अपन सिर्फ ऐड लास्ट या रिमूव लास्ट कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर आप किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन से एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो, इसलिए लिंक लिस्ट आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, तो जैसे मतलब इसमें सबसे मेन यही है लिंक लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट में आपके सेट ऑफ नोड्स होते हैं, जैसे ये पहला नोड हो गया, फिर ये दूसरा नोड इससे कनेक्ट होगा, तीसरा नोड इससे कनेक्ट होगा, इसके बाद ये लास्ट वाला नोड रहेगा। तो आप यदि आप चाहते हो कि आपको इसके बीच में से कोई भी नोड आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो, इनिशियली कर सकते हो, ये सभी फीचर्स आप लिंक लिस्ट के अंदर मैनेज कर सकते हो, जबकि ये चीजें अपन लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पॉइंटर्स, ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स, डेटा और दूसरा जो रहता है आपका वो रेफरेंस पॉइंटर रहता है। ये दोनों लिंक लिस्ट के अंदर मैनेज्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट दोनों आप बना सकते हो। इसके अंदर डायनेमिक साइज होता है, इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन जो मैंने बताया, नो इंडेक्सिंग सपोर्ट। बस ये है कि इसके अंदर एक डिफरेंस ये भी है कि लिस्ट के अंदर आपको थोड़ा सा इंडेक्सिंग भी सपोर्ट है, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आपको लिंक लिस्ट मैंने बनाया नंबर्स नाम से, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लगाए, एट लास्ट 10, एट लास्ट 20 किया तो 10 के जस्ट लास्ट में 20 आएगा, और फर्स्ट किया 5 तो 5 पहले आ जाएगा। तो मतलब जो लिंक लिस्ट है ना, इस तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स लिंक लिस्ट का है, इसको हम चला करके भी देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिंक लिस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट आपको बेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, लिस्ट और एरे लिस्ट
अब इसमें भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एरे लिस्ट और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एरे लिस्ट आपका नॉन जेनरिक होता है, लिस्ट जो होता है ना वो जेनरिक होता है। आप बस इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। और लिस्ट से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा होता है, लिंक लिस्ट होता है। लेकिन यदि परफॉर्मेंस वाइज की बात की जाए, जैसे बोला जाता है कि परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा बेटर रहेगा, लिंक लिस्ट का ज़्यादा बेटर रहेगा कि लिस्ट का ज़्यादा बेटर रहेगा, तो एक्चुअली देखा जाए तो देखो, एक्चुअली यदि मैं एक्सेस वाइज की बात करूं तो लिस्ट आपका ज़्यादा परफॉर्म करेगा। लेकिन यदि मैं इंसर्शन की बात करूं या डिलीशन की बात करूं तो उस केस में लिंक लिस्ट आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसके अंदर मैं ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हमें लिंक लिस्ट का काम करना है, ठीक है। आप इसको चला करके देख लेना, ठीक है। दिस इज अ लिंक लिस्ट, ये भी सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक, और इसको मैंने सिंपल फॉर ईच लूप के थ्रू इटरेट किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक से ही आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल मैंने इसमें 10 25 दिया, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहले क्या है आपका 5 आएगा, फिर क्या आएगा 10 आएगा, फिर क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि 5 जो है वो ऐड फर्स्ट किया है मैंने, ठीक है। तो आप इसको, ये जो मेथड्स हैं ऐड लास्ट ऐड फर्स्ट, आपको इसी मिलेगा, ऐसे डिलीट फर्स्ट डिलीट लास्ट, इस तरीके के मेथड्स मिलेंगे। तो जनरली यदि मैं इसको लिस्ट में करता तो 10 25 आता, पर लिंक लिस्ट में करूँगा तो 5 10 और 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यदि किसी भी एलिमेंट को आपको हटाना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये रिमूव करना है, तो आप इसके लिए रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर कोई भी वैल्यूज आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऐड बिफोर एंड ऐड आफ्टर, मतलब यदि आपको किसी भी एलिमेंट्स को पहले ऐड करना है या बाद में ऐड करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मैंने ऐड 2 एलिमेंट्स में और ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने 1 और 3 इसके अंदर क्या करा, ऐड करा। अब मुझे किसी भी एलिमेंट को बिफोर, मतलब ऐड 2 बिफोर 3, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड 2 बिफोर 3, मतलब 3 के पहले मुझे 2 को ऐड करना है। तो पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा, जिसके पहले आपको ऐड करना है, तो फाइंड मेथड से फाइंड कर लिया, और यहाँ पे ऐड बिफोर का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ कर लूँगा ऐड बिफोर, ओके, एंड नोट 2, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। ऐड आफ्टर के लिए भी यही करना पड़ेगा, ऐड आफ्टर किसके अंदर मुझे करना है, 4, ठीक है, 4 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐड आफ्टर नोड 4। तो ये क्या करेगा, एक बिफोर ऐड हो जाएगा, मतलब आपके पास जो सीक्वेंस में आएगा क्या आएगा 5, फिर आएगा 10, फिर क्या आएगा 20, फिर आएगा 1, फिर आएगा इसके अंदर 2, फिर आएगा 3, फिर इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस आएगा। तो ये जो आप ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट, ये जो मेथड्स हैं, दीज मेथड्स इज ओनली डिफाइंड ऑन लिंक लिस्ट, दीज मेथड्स इज नॉट डिफाइंड ऑन लिस्ट, ओके। तो जैसे अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको आप पूरी तरह से ट्रेस भी कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2 है वो 3 के पहले आ गया, क्योंकि मैंने ऐड बिफोर लगाया है। 4 जो है वो 3 के बाद आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड आफ्टर लगाया था। ऐड बिफोर और ऐड आफ्टर मेथड्स भी इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो मतलब जनरली आप इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि क्या मेनली इसके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट आप जरूर इंप्लीमेंट करके देखिए। तो पूरे कलेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्लासेस होते हैं, तो जैसे आप हेल्थ टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ हम करते हैं, डिक्शनरी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद कलेक्शंस की बात यदि मैं करूँ तो अपन सॉर्टेड लिस्ट का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, और लिस्ट का यूज़ भी करते हैं। लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद लिंक लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सभी कलेक्शंस जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। अब मैं जो नेक्स्ट सेशन मेरा होगा इसके अंदर मैं आपको बताया था मैंने कि मैं अभी आपको जितने भी कलेक्शंस में बता रहा हूँ ये सब सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनस मोड में काम करते हैं। अब यदि मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में काम करना होता है तो सी शार्प के अंदर 2 इन्वायरमेंट होता है, एक सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट और एक मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट। यदि आप मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में काम करते हो तो ये कलेक्शन काम नहीं करते हैं। तो फिर इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए होता है कॉन्करेंट कलेक्शंस। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कॉन्करेंट कलेक्शंस क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, ठीक है। कॉन्करेंट के अंदर अपन किस तरीके से डिक्शनरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कॉन्करेंट के अंदर कैसे लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्करेंट कलेक्शंस क्या होता है और किस तरीके से हम इसको एक एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के अंदर एक किस तरीके से हम कॉन्करेंट कलेक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो कॉन्करेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है ये C++ भी फॉलो नहीं करते। कॉन्करेंट डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ जावा या सी शार्प के थ्रू होता है, क्योंकि सी शार्प और जावा ये पूरी तरह से मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में भी वर्क करते हैं। तो आपको 2 तरीके से प्रोग्रामिंग करनी होती है सी शार्प के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। एक होता है आपका नॉर्मल प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है मल्टी थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कलेक्शन को मल्टी थ्रेड बेस में कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ असाइनमेंट्स भी मैं आपको जैसे पिछले सेशन में भी दिया था मैंने, वैसे आप असाइनमेंट्स भी करो, ठीक है। असाइनमेंट्स आप कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स आप करोगे उतना मेरे लिए बेटर, मतलब आपके लिए बेटर रहेगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एक इनकरेजमेंट होगा।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों को, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिकली करने को इम्प्लीमेंट करो। किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, जिससे आपका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो भी मैनेज होगा। ओके, थैंक यू।